नमस्कार दोस्तों, रिबेल मैथमेटिक्स एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है। दिया है, ठीक है, दिया है नहीं, सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन 10 नंबर का। कह रहा है कि 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, ठीक है। ध्यान से एक एक बात को समझिएगा। 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, ठीक है। 80 मीटर 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है जिसके दोनों ओर समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर भी एक खंभा लगा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा दूरी बढ़ा देते हैं। यहाँ पर भी एक खंभा लगा हुआ है, ठीक है। इसके बीच में कह रहा है कि दो खंभे लगे हुए हैं। दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, ठीक है, एक बिंदु से कोण कितना डिग्री का बन रहा है, कितना डिग्री का, तो बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो एक बना देते हैं 30 डिग्री का और एक बना देते हैं 60 डिग्री का कोण, ठीक है। किसी को भी 60-30 मान सकते हैं क्योंकि दोनों समान लंबाई का है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं, इसका नाम लेते हैं और कह रहे हैं कि इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। दोनों खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। इसकी भी ऊंचाई ज्ञात करना है और इसकी भी ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ दोनों खंभों के बीच की दूरी भी ज्ञात करना है। इसका दूरी x मान लेते हैं और इसका दूरी y मान लेते हैं, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस वाले सवाल में यही होता है कि सबसे पहले चित्र समझ में आना चाहिए, क्योंकि चित्र समझ में आ गया तो पूरा सवाल सोल्यूशन हो जाता है। इसका नाम A, B, C, D और E रख लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर लिखते हैं, माना दोनों खंभों के बीच की दूरी, ठीक है, कितना मीटर है, h मीटर है, ठीक है। अब चलते हैं, BC बराबर x मीटर तथा CD बराबर y मीटर है, ठीक है। एक बात यहाँ पर समझने वाली थी, अगर पूरा दिया है 80 मीटर, ठीक है, पूरा दिया है 80 मीटर, तो इसको अगर हम x मान लेते हैं तो इसका मान जानते हैं क्या हो जाएगा, इसका मान y नहीं, इसका मान 80 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि हम इसका पूरा मान दिया है, इसका मान इसका भी मान दिया हुआ है, तो पूरा में से x को घटा देने पर CD का मान निकल जाएगा, ठीक है। अगर बात ध्यान में नहीं आ रही तो फिर से समझा देते हैं। BD का मान दिया हुआ है, BC भी दिया हुआ है, तो पूरा में से एक का मान ज्ञात कर देने पर CD का मान निकल जाएगा। तो चलिए अब आते हैं त्रिभुज ABC में, ठीक है। त्रिभुज ABC में ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज ABC में AB पूछ रहा है, AB भी पूछ रहा है और CD भी पूछ रहा है, ठीक है। तो लिखते हैं AB बटा में BC बराबर लंब आधार किस में होता है, tan में। यहाँ पर tan किसका मान दिया है, 30 डिग्री का, यहाँ पर 30 लिख देंगे। AB का मान कितना है, h, और BC का मान कितना दिया हुआ x, और tan 30 का मान 1 बटा क्या होता है, √3 होता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर x में 1 से गुणा करने पर यहाँ पर 3 गुणा हो जाएगा, x में 1 से गुणा करने पर x और h में √3 से गुणा तो h
3 मीटर। इसका मान हो जाएगा पहला समीकरण। ठीक है, अब आते हैं पुनः त्रिभुज CDE में दिया किसका मान दिया हुआ है, एच भी पूछ रहा है और सी डी का मान हमको एक तरह से ज्ञात हुआ है। ठीक है, ज्ञात है। तो ई डी अब बटा में सी डी बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। देखिए यहाँ पर 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ई डी का मान एच है, बटा में सी डी का मान दिया हुआ है 80 माइनस एक्स। ठीक है, tan 60 का मान √3 हो जाता है, बटा में 1 में एच से गुणा का 1, 80 में इतना से गुणा करने पर 80 √3 माइनस एक्स √3 हो जाएगा। ठीक है, एच का मान एक्स का मान रख दीजिए, एच रूट कितना है 3 है, एच बराबर 80 √3 है, तो 80 √3 माइनस एक्स का मान कितना दिया है, एच √3 है ना, तो एच √3 गुणा ये वाला √3 हो जाएगा। ठीक है, एच बराबर 80 √3 माइनस √3 में √3 से गुणा करो में 3 हो जाएगा, फिर इसके बाद एच हो जाता है। ठीक है, देख लीजिए, √3 में √3 से गुणा करने पर 3h। ठीक है, एच है तो एच लग जाएगा। देखिए -3h है, इधर आएगा तो +h हो जाएगा। ठीक है, h + 3h बराबर 80 √3। ठीक है, 3h और h जोड़ने पर 4h हो जाएगा, 4h बराबर 80 √3। ठीक है, भाग कर देते हैं, h बराबर 80 √3 अब बटा में ये 4 हो जाएगा, h बराबर कितना हो जाएगा 20 √3। खंभे की ऊंचाई कितना दिया है 20 √3, यहाँ पर रख देते हैं x का मान समीकरण 1 से। ठीक है, लिख देते हैं समीकरण 1 से x बराबर कितना दिया हुआ है h √3 दिया है ना, तो h का मान अभी यहाँ पर देखिए क्या h का मान निकला है 20 √3, तो h का मान रख देंगे यहाँ पर 20 √3 और फिर यहाँ पर x √3 है तो √3 डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 20 √3 में √3 से गुणा करने पर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 में 2 से 20 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा 60 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो एक का मान कितना आया है 60 मीटर। और देखिए यहाँ पर सी डी बराबर कितना लिखे हैं, यहाँ पर भी लिख देना था हमको, सी डी बराबर 80 माइनस एक्स। ठीक है, 80 माइनस एक्स मीटर। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए जो x निकला है वो किसका मान है, BC का मान है, और CD का मान कितना है 80 माइनस एक्स बराबर 80 का मान देखिए 80 का 80 हो जाएगा। ठीक है, x का मान देखिए, BC का मान देखिए, x का मान देखिए कितना आया था, BC का मान 60 आया था, यहाँ पर लिख देंगे 60। 80 में से 60 घटेगा तो आ जाएगा 20, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पर।